भाई सबसे पहले तो कुछ बस मेरे को जनरल फॉर्मूलेस याद दिला दो। जैसे टॉपिक तो वही चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, काफी कुछ तो कर ही चुके हो। जैसे मेरे को सबसे पहले फॉर्मूला दिलाओ याद फॉर दी वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? द पोटेंशियल इनटू चार्ज। भाई वेरी गुड, सब कुछ पता ही है। वर्क डन का फॉर्मूला होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू डेल्टा वी। तो अगर डेल्टा वी, अगर मैं कह रहा हूं किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो भैया डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। जीरो। उस केस में वर्क डन कितना आता है? जीरो जीरो। आता है। जैसे आपने इसमें ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो, मैं इसमें रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर क्वेश्चन भी दूंगा कि यार ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? सर जीरो। अरे क्या बोले जा रहे हो शुभम? सर इक्वी पोटेंशियल सर सरफेस कैसा बनेगा? पोटेंशियल सेम होगा। बाबा क्वेश्चन तो सुनो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल सेम होगा। चलो मैं लिखता हूं पहले यहाँ पे। ये बात तो तुमने सही कही कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि पोटेंशियल सेम रहेगा। अब मैं तुमसे यही तो पूछ रहा हूं कि पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा कैसे? ये तो नहीं यूनि पढ़ा है अभी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस? चलो कोई बात नहीं। भैया आपने ये तो पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज को मैं परपेंडिकुलर मूव करा रहा हूं, अगर मैं किसी भी पार्टिकल को परपेंडिकुलर मूव करा रहा हूं तो यार इसके हर एक पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। पॉइंट ए पे, बी पे और ये सपोज सी पे, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर मैं कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराऊं तो भैया वर्क डन कितना आएगा? जीरो। जीरो आएगा। यार जीरो। क्या हुआ, थोड़ा सा रिस्पॉन्स में डल चल रही हैं चीजें? क्या ये वाली बातें क्लियर हैं या थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा ये वाला? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना? चलो डन। तो एक तो ये चीज बतानी थी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस हर एक चीज का अलग अलग बनेगा। तो अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं कि यार इक्वी पोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कैसे बनता है, तो याद रखना यूनिफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो बनता है लेकिन प्लेन शीट होता है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहली बात, ये एक सरफेस होना चाहिए, मतलब शीट सर्कल कुछ इस तरीके का होना चाहिए। और दूसरी चीज आपको यह भी पता होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए। भाई किसका माइक इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है? भैया इक्वी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या होती है? भैया परपेंडिकुलर होती है। एक बार बस मेरे को चेक करके बता दो क्या आपने यहां तक की चीजें पढ़ ली थी? यस सर। डन। यस सर। तो यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए वो एक प्लेन शीट बनेगी। तो मैं बार बार शीट इस तरीके से तो ड्रॉ नहीं करने वाला। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको कैसे ड्रॉ कर देते हैं? हम इसको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन ये समझ लेना कि ये लाइन नहीं है, ये हमने एक प्लेन शीट ड्रॉ करी है। तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी अ प्लेन शीट विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर यहां तक की चीजें क्लियर है तो थोड़े एक दो क्वेश्चन से स्टार्ट करें। यस सर, बिल्कुल सर। डन। बढ़िया। बस एक लास्ट, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? सर इंक्रीज। सर इंक्रीज। अरे बहुत ही बढ़िया, मार खा लो थोड़ी सी। सर डिक्रीज इन द सर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। सर अब तो बच्चा इंक्रीज था सर। हाँ भैया, क्या ये चीज समझानी है या ये चीज याद है? सर याद है। याद है। हाँ भैया थोड़ा सा याद रखना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दोगे इस पे तो। क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस दोनों गिवन होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इस पे एक क्वेश्चन देता हूँ जो प्रीवियस ईयर्स किसी ना किसी एक मेंस का आया हुआ है। तो चलो पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर लो। अरे भाई वाह। भैया क्वेश्चन गिवन है कि ये हमारे पास एक लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से चल रही है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ कर दी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बाकी शायद से ये क्वेश्चन आपने कर भी रखा हो, कोई बड़ी बात नहीं, अभी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि यार ये मैंने ड्रॉ कर दी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हमें वैल्यू गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज 2000 न्यूटन पर कूलम। मैंने इसमें दो पॉइंट्स ले लिए हैं, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। पॉइंट पी से लेके क्यू तक की लेंथ मेरे को गिवन है कि लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ एंगल बना रही है इसके साथ, एंगल की वैल्यू भी गिवन है 37 डिग्री।
भैया आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस पी क्यू। तो बताओ भैया कैसे कैलकुलेट करोगे और क्या वैल्यू आएगी, लगो काम पे। देखते हैं पहले किस किस को कितना आता है। और वैल्यूज जो भी बताओ साइन के साथ बताना, कि पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, साइन के साथ बताना मेरे को। अविनाश यस सर। बेटा कहां से आंसर छापा? सर बुक से। हाँ नालायक, तुम्हें क्या लग रहा है मेरे को पता नहीं चलेगा? तुमने जो आंसर बताया है वो सेकंड सर पार्ट का आंसर है, और सेकंड पार्ट तो मैंने दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। सर बाद में मैंने बुक खोली और पहले ही क्वेश्चन यही मिल गया मेरे को। हाँ तो तुमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ये भी नहीं दिया क्वेश्चन का मैंने कौन सा पार्ट पूछा है, वो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। इसलिए कहते हैं नकल में भी अक्ल चाहिए। नालायक हो रहे हो। सर तो पहले क्या मतलब इसमें घटा दो 80 और वो नहीं 500 घटा दो इसमें। हाँ अच्छा, चलो भाई देखो इधर, यार हमें डेल्टा वीपी क्यू कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा वीपी क्यू का मतलब हो गया वीपी माइनस वी क्यू। अब जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम हमेशा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लिखते हैं। तो मतलब इधर मेरा पी कैसा पॉइंट है, फाइनल, और क्यू कैसा पॉइंट है, इनिशियल। तो मतलब मैं पी से क्यू तक जा रहा हूं या क्यू से पी तक जा रहा हूं, पहले इतनी बात को एनालाइज करो। यार क्या हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, रिपीट कर रहा हूं। बिल्कुल, वीपी क्यू का मतलब मैंने वीपी माइनस वी क्यू लिखा है। तो जनरली हम इसको लिखते हैं वीपी माइनस वी क्यू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो मतलब मेरा इनिशियल पॉइंट क्यू है और मैं क्यू से कहां जा रहा हूं, मैं क्यू से पी पे जा रहा हूं। अब क्या करो यार, एक चीज देखो कि जो ये मेरा डिस्टेंस है और जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? भैया ये सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्लिट करना पड़ेगा दो पार्ट्स में। तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप मेरे को बताओ ई एक्स की वैल्यू, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, चलो जल्दी बताओ। भैया एंगल इसके साथ ही बन रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं ई एक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू कॉस 37? यस सर। भैया ई की वैल्यू 2000 गिवन है, कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है, तो पता नहीं। 4/5, पता नहीं है? यस सर 4/5 सर। हाँ 4/5। अभी तुम मार खाते जिसने बोला पता नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1600 न्यूटन पर कूलम आ गई। सिमिलरली ई वाई, वैसे तो ई वाई चाहिए ही नहीं, फिर भी बस बता रहा हूं, ये हो जाएगा ई साइन 37, मतलब 2000 इंटू साइन 37 हो जाएगा 3/5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1200 न्यूटन पर कूलम। तो यार मेरे को बताओ, मेरे को कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी चाहिए, ई एक्स या ई वाई? भैया पी क्यू, सुनो मेरी बात, ई वाई के लिए तो पी क्यू क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। इधर ध्यान दो भैया, ये अगर मैं, आप कह रहे हो कि सर ई वाई कंसिडर कर लो, तो यार ई वाई के लिए तो जो मेरा ये पॉइंट पी क्यू है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर के लिए भैया हमें क्या कुछ कैलकुलेट करना होता है? नहीं, कैलकुलेट नहीं करना होता। तो भैया मैं कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, ई एक्स लूंगा, ई एक्स। और पी क्यू, मैं क्यू से लेके पी तक गया,
तो जब मैं क्यू से लेके पी तक गया तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ या इसके अपोजिट मूव कर रहा हूँ? सर ऑपोजिट मूव करो। तो अपोजिट मूव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सॉरी, पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो। इंक्रीज होगा तो आप इस वैल्यू को पॉजिटिव में लिखोगे, डिक्रीज होता तो आप इस वैल्यू को नेगेटिव में लिखते। अब मैं वैल्यूज लिखना चालू कर रहा हूं, चेक करो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो भैया मैं लिखूंगा डेल्टा वी पी क्यू, आंसर जो भी होगा पॉजिटिव में ही लिखूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा एक्स, भैया ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि पोटेंशियल का फॉर्मूला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है ई डेल्टा एक्स। तो भैया Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 1600 इंटू 1600 डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर 0.5 है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 16 इंटू 5 कितना आ जाएगा? ये 80 वोल्ट। अच्छे से चेक कर लो, ये तो क्वेश्चन सिंपल था। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। लेकिन फिर बुक में तो कुछ अलग ही किया इन्होंने। यस सर क्लियर। बुक में -80 गिवन है। नहीं +80 है, बट थोड़ा मतलब अलग तरीके से करा है सोनू। भैया तो फिर तो सबका अपना अपना अलग तरीका है, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए उससे कर लो। नहीं सर, आप बताओ सर। अरे सर सही आपका तरीका इजी है। मैं देखो, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। इवन हर टीचर का पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल होता ही है, अलग हो सकता क्या है। मैं बोल रहा हूँ आपको जिस मेथड से समझ में आ जाए यार, आप उस मेथड से सॉल्व कर लो। यस सर, डन सर। डन। नेक्स्ट चलो, स्लाइड। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लें, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर वाला। यस यस सर। चलो, तो साथ में सॉल्व करेंगे, जहां जहां आप अटको वहां बता देना भैया, साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ने कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन है कि भैया हमारा ये पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया है मैंने यहाँ पे ए। भैया मेरे को सारी वैल्यूज गिवन है, पहले मेरे को वैल्यूज लिखने दो। ए ओ की वैल्यू गिवन है 2 मीटर्स, ओ बी की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 4 मीटर्स। भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से गिवन है। ये गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंगल बना रही है 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो ये हमें एंगल गिवन है भैया, एंगल है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 100 न्यूटन पर कूलम। पहले चेक कर लो क्वेश्चन यहां तक क्लियर है बिल्कुल? यस सर। डन। अब मैं लिख रहा हूं कि क्या क्या पार्ट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट ज्यादा इजी है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं फर्स्ट पार्ट आपसे जरूर हो जाना चाहिए। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि भैया कैलकुलेट करके दो डेल्टा वी ओ ए। वी ओ ए का मतलब वी ओ माइनस वी ए, क्वेश्चन में ये बहुत क्लियरली उसने कह दिया है। और सेकंड पार्ट वो कह रहा है भैया, सेकंड पार्ट कैलकुलेट करके दो डेल्टा वी बी ए, मतलब वी बी माइनस वी ए। चलो, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लो, सेकंड पार्ट में देखेंगे, जिससे हो जाए अच्छी बात है, नहीं होगा तो कैलकुलेट तो करना ही है। और वेदांत, मतलब तुम अपना नाम चेंज नहीं करोगे ना ये सलमान भाई से? पहले वाले का आंसर शुभम आपने कहा है। शुभम ये तो आंसर ऑप्शंस में ही नहीं है। क्या आपको ऑप्शंस दूं फर्स्ट वाले के लिए? यस सर, दो सर। चल हाँ, ताकि अविनाश तुक्का तो मार ही सकते हैं ना कम से कम, बिल्कुल सर। एक से बढ़कर एक। शुभम एक बार चेक करना, मेरे को लग रहा है आपने कहीं बस स्लाइड मिस्टेक करी है। भैया ऑप्शंस गिवन है 100√3, 200√3, और मैंने कहा था ऑप्शंस में नेगेटिव भी गिवन होगा, तो अच्छे से चेक कर लेना कि क्या डायरेक्शंस कंसीडर कर रहे हो। तो भैया ये ऑप्शंस हमें गिवन है, फर्स्ट वाले के लिए दिए ये मैंने। सर 100√3 आएगा शायद से। अविनाश तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ, रुक जाओ तुम।
नहीं सर, अब नहीं देखा है बुक से सर। अच्छा ठीक है, अभी चेक करेंगे यार, मेरे को आंसर नहीं पता, मैं कैलकुलेट करके चेक करूंगा। मस्ती थोड़ी कम करो अभी फिलहाल, थोड़ा फोकस क्वेश्चन पे भी कर लो। चलो यार, अब मैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं, चेक करना कि भैया फर्स्ट पार्ट क्या है। आ जाओ यार, वी ओ माइनस वी ए, तो मेरे को एक बार बताओ इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट क्या है? ओ। ओ तो क्या मैं कह सकता हूं कि भैया अल्टीमेटली मतलब हम राइट साइड जा रहे हैं, ए से लेके ओ तक हम जा रहे हैं यार राइट साइड, और हमें ए ओ की वैल्यू गिवन है, दैट इज कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? 2 मीटर्स। मीटर्स में गिवन है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से एक्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भैया कितना एंगल बना रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो भैया सबसे पहला काम क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को या तो पैरेलल लेके आना है या तो एंटी पैरेलल लेके आना है। तभी तो हम अपना ये वाला फंडा अप्लाई कर सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट्स में तोड़ डालो। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट्स में तोड़ डाला, तो मेरे पास आएगी एक वैल्यू ई एक्स की और एक वैल्यू आएगी ई वाई की। डायग्राम देख के ही बता दो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी है, ई एक्स या ई वाई? ई एक्स कंसीडर करनी है। तो मैं फिलहाल सिर्फ ई एक्स की वैल्यू ही निकालता हूं, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 100 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री भैया कितना होता है? √3/2। तो क्या ये 50√3 आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी एक्स डायरेक्शन? यस सर, मैंने यही किया था, आगे नहीं किया था। आगे नहीं किया ना शुभम, तो थोड़ा सा भैया इतनी जल्दबाजी क्यों? तो भैया अब डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी निकालना है ओ ए। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 50√3 इंटू डिस्टेंस की वैल्यू 2। तो भैया ये आ गया हमारे पास, दैट इज 100√3। लेकिन अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपको खुद सोचना है। तो इधर एक बार बताओ, मैं ए से ओ तक जा रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट ही है, राइट ही जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट है, तो आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। भैया तो अब तो तुम नेगेटिव सच में मार खा लो सर नेगेटिव सर। भैया। सेम डायरेक्शन में तो डिक्रीज है। हाँ, इन दी डायरेक्शन, कितनी बार बोलूं, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो वी हैव टू कंसीडर इन नेगेटिव। तो भैया यहाँ पे लगेगा नेगेटिव साइन, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, -100√3। देखो ऑप्शंस में प्लस और माइनस दोनों हैं, तो इसमें गलती मत करना, नहीं तो पूरा आंसर ही काम खत्म हो जाएगा। एक बार अच्छे से चेक करो पहले, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा। नो सर, टन 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 टन। डन, हाँ क्या बात है, मेरा स्टाइल कॉपी मार रहे हो। अब चलो लास्ट फटाफट 2-3 मिनट और दे रहा हूं, ज्यादा टाइम मत लेना, नहीं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है भैया चीजें। 2 मिनट 3 मिनट और लो, ट्राई टू कैलकुलेट दी सेकंड पार्ट। मैं देखना चाहता हूँ सेकंड पार्ट में कितने लोग गलती करते हैं। तो पिछली स्लाइड करनी। हाँ ये लो पिछली स्लाइड। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना भैया साथ साथ। सर सेकंड पार्ट में क्या सोल्व करना है? जो फर्स्ट पार्ट में किया था, बस पॉइंट्स अलग अलग थे, इधर पॉइंट्स अलग अलग है, वीबी माइनस वी ए, ये फाइंड करना है। शुभम नहीं दोस्त, राधिका मैडम्स क्लास में हो? हाँ जी सर, हूँ कर रही थी ट्राई। अच्छा, तुम्हारे चुप रहने की आदत नहीं है ना, तुम क्लास में हमेशा एक्टिव रहती हो तो लगता है कि हाँ हो क्लास में। बात कर रही होनी सर। हाँ सर एक तो मैं घर में नहीं हूँ ना, ऊपर से भी बहुत शोर शराबा है, फिर क्लास डिस्टर्ब ना हो ठीक इसलिए है। मैंने माइक बंद रखा है। सर बहाने देख रहे हो सर? हाँ
ओ वेदांत भाई, नहीं है बच्चे। सर सच क्या में नहीं है भी सिमरन? तो हूँ। वेदांत एक तो तुम मार खाओगे। क्यों? भैया ये ऑप्शंस क्या मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए दिए थे, सेकंड पार्ट के लिए दिए थे? फर्स्ट पार्ट के लिए दिए थे सिर्फ, सेकंड पार्ट के लिए ऑप्शंस दिए नहीं है, और सारे आंसर भेज रहे हो BCAD। सलमान भाई अपनी हरकतों से बाहर आ जाओ। So 250 वेला। हाँ, देखते हैं। नहीं, आंसर सही नहीं है। हम अबे फिर आकाश तुम भी वही हरकत कर रहे हो, ऑप्शन डी लिख रहे हो। अरे भैया मैंने सेकंड पार्ट के ऑप्शंस दिए कहाँ हैं? ये ऑप्शन फर्स्ट पार्ट के थे सिर्फ। भैया सब लोग नींद सोयो। चलो भैया आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट। भैया एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ, सेकंड पार्ट में मेजोरिटी लोग क्या गलती करते हैं, पहले उस चीज को समझ लो। सुनो भैया मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेजोरिटी बच्चे क्या गलती करते हैं, यार हमें है ना ये डिस्टेंस पता है AO, ये डिस्टेंस कितना था 2, BO का डिस्टेंस पता है 4। काफी लोग क्या करते हैं, ये AB वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, और AB वाला डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 16 + 4 √20, √20 मतलब 2√5। मेरे को बताओ किस किसने ये काम किया है? So मैंने तो ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया। गलत मेथड है। क्यों? मैं उसका रीजन बताता हूं। यार इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे है? मेरे को एक चीज बताओ। इलेक्ट्रिक 30 फील्ड डिग्री। एंगल 30 डिग्री पे है, लेकिन क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा? भैया नहीं होगा ये 30 डिग्री। तो जब ये एंगल 30 डिग्री नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये AB एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। तो भैया इससे आप आंसर नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। एक बार रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लो। इवन मेजोरिटी बच्चे यही करते हैं, ऐसा नहीं तुमने गलत किया। वो AB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उनको लगता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और AB पैरेलल हैं एक दूसरे के। नहीं, मेरे को ये वाला एंगल नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड और AB पैरेलल नहीं है। अगर आप एंगल निकालने की भी कोशिश करोगे तो ये एंगल आपको पता नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं tan थीटा निकालता हूं, ये वाला एंगल, तो भैया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा 2। आपको पता है क्या tan थीटा की वैल्यू 2 कौन से एंगल पे होती है? नो सर। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन अटक गया है, नहीं कर पाओगे ये। तो ये गलती मत करना, ये दोनों पैरेलल्स नहीं है। तो भैया इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है उस चीज को समझो। भैया आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट कर लिया था? फर्स्ट पार्ट में आपने VOA कैलकुलेट कर लिया था। Yes, sir. VOA कितना आया था? भैया VOA आया था -100√3। 100 यस सर। अब एक काम और कर दो, आप VBO कैलकुलेट करके दे दो। VBO का मतलब VB - VO। तो यार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्लिट किया था, ध्यान देना। OB ये वाली डायरेक्शन है। मेरे को बताओ VBO मतलब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, O to B जा रहा हूँ या B to O आ रहा हूँ? सर B2O आ रहे हो। सभी टू नहीं O to B जा रहे हो। O to B जा रहे हैं, O initial to इनिशियल final। पॉइंट है, B फाइनल पॉइंट है, तो मैं O to B जा रहा हूँ। क्या ये सबको क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। यार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्लिट किया था, EY ऊपर आया था, EX इधर आया था। तो अब की बार मेरे को कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, EX या EY? वेरी गुड। अब की बार हमें EY लेनी है, तो सबसे पहले अब EY कैलकुलेट करो। तो EY हो जाएगी E sin 30 डिग्री। भैया E की वैल्यू 100 थी, sin 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? 50। क्या सबको यहां तक के स्टेप समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डिस्टेंस जो भी होगा। 4 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 50, डिस्टेंस OB की वैल्यू गिवन है 4 मीटर्स, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 200। 200 लेकिन अब मेरे को साइन के साथ बताओ, साइन के साथ कि नेगेटिव लगाऊं या पॉजिटिव लगाऊं? वो अगर बता रहा हूं मैं, एक चीज पहले बता रहा हूं, अगर किसी ने गलत बताया ना बहुत मार खाओगे, सोच लो आराम से। सर नेगेटिव लगाओ। हाँ अब ठीक है, डर बना रहना चाहिए। नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस जो हमारा ट्रैवलिंग का डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन आ रही है, तो नेगेटिव आएगी। और वेदांत भाई तुम कभी सही आंसर दोगे नहीं, तुम मजे में चल रहे हो पूरा। मजे करने दो सर, यही उम्र है। हाँ यही उम्र है, तो फिर पढ़ना छोड़ दो बस। अब इधर देखो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, जरा दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? VB - VO प्लस VO - VA
इज इक्वल्स टू -200 -100√3। तो भैया VO कैंसिल आ जाएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा? VB माइनस VA। VB माइनस VA बचेगा। तो भैया यही तो फाइंड करना था क्वेश्चन में, देखो VB माइनस VA। तो बस सॉल्व कर दो इसको, जो भी आंसर आए। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, चेक करना। तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू -200 को 100 इंटू 2 सर लिख दो। आपकी वॉइस लैग करती भैया सबको मेरी वॉइस लैग कर रही है, सिर्फ इसी को कर रही है? नो सर। है सर हाँ तो भैया अपना नेटवर्क चेक करो फिर। मैंने सर, 200 को 100 इंटू 2 लिख दिया। अरे सुन लो, अब मेरे को बताओ इसमें से क्या कॉमन ले लूं मैं? -100 कॉमन, -100 कॉमन ले लो। तो 2 2 प्लस plus 2 3। फाइनल आंसर। किसी को सर, कोई एक दिक्कत, doubt रह कोई गया। समस्या? नो सर। सर, हमने राधिका मैडम आपकी -200 आवाज बहुत कम आ रही है, रिपीट करो एक बार। भाई बाकी सब चुप रहना, बोलो। मैं सर हमने -200 प्लस क्यों नहीं कर दिया इसको इकट्ठे में? तो -300 क्यों नहीं लिख दिया? डायरेक्टली ऐड कैसे कर दोगे? यहाँ पे 100 के साथ कुछ और भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ जी, यस सर, मेरा ठीक है, इसलिए कंफ्यूज हो गई थी मैं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर हो गया। हो गया है भैया, सबका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलूं? यस सर सर। प्रीवियस स्लाइड करो, मैंने प्रीवियस type स्लाइड नहीं ये लो। करना है। तो Yes, मैं sir। पहले तो इसको ये कर देना क्रॉस, कि भैया ये गलत मेथड है, कहीं इसको सॉल्व करने लग जाओ, ये गलत मेथड है, क्रॉस मार देना इस पे। सर अब आप पढ़ाओगे ये वाला चैप्टर? नहीं नहीं यार, आज सर अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मेरे को क्लास लेनी पड़ी थी आज। ओके तो सर। सर आपकी क्लासेस कब से लगेगी? जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम, यस सर, जल्दी जल्दी चलो। जाना चाहिए सर चैप्टर। ठीक फिर है, तो जल्दी होना चाहिए इस चैप्टर का खत्म। क्या चैप्टर को कब तक खत्म हो जाना चाहिए यार? ये आपका क्या चल रहा है, जून और कौन सी डेट हो गई है? 25। अभी सर कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे, तो मोस्टली आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से पहले पहले खत्म हो जाएगा ये। घूमने आ जाओ सर। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। मतलब मोस्टली जून एंड तक ही खत्म हो जाएगा। अब वो सर क्या है, सर बहुत ज्यादा ही डिटेलिंग में जाते हैं, सर अच्छा ही पढ़ाते हैं भैया, मुझसे तो बहुत अच्छा ज्यादा। पढ़ाते हैं सर तो। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ। आप भी अच्छा पढ़ाते हैं, पर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब ये मैं फ्रैंक बोल रहा हूँ, सर मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं भैया, सर अच्छा खासा डिटेलिंग में जाते हैं, तो इसलिए सर को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हाँ, मोस्टली सर, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक तो सर बहुत खत्म कर ही कुछ देंगे। सिखा देते हैं ना। सर दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। अरे थैंक यू भाई शुभम, और तुमने जो लिखा उसके लिए भी भैया थैंक यू। चलो भैया अभी ये तो आ जाओ। वेदांत तो बिल्कुल ही अलग दिशा में जाएगा, वो बोल रहा है सर 23 तक हो जाएगा कंप्लीट, जून 23 तक। मार खा लो तुम। भाई आज 25 है। सर आज 25 है। अरे वो कह रहा है अगले साल जून 23 में। वाह सर शायद कैसे से ना सर? 40 ही क्लास में रहना होना। हाँ चलो इधर यार क्वेश्चन पे आ जाओ। भैया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स गिवन है ए, और इस पे इक्वल चार्ज प्लेस कर दिया है क्यू क्यू क्यू। क्या फाइंड करना है? टोटल 2 पार्ट्स हैं, चेक कर लो अच्छे से। सबसे पहला पार्ट कि भैया आपको फाइंड करके बताना है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा। दूसरा पार्ट कह रहा है कि यार हमने इन तीनों चार्जेस को फ्री छोड़ दिया, तो जब आप इन तीनों चार्जेस को फ्री छोड़ दोगे ना, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, ये तीनों चार्जेस ट्राइंगल पे ही मूव करेंगे, लेकिन इनके ट्राइंगल की जो साइड की वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। मतलब डायग्राम में नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ट्राइंगल की साइड इंक्रीज कर जाएगी। क्या ये चीज इमेजिन हो रही है सबको? यस। भैया सपोज ट्राइंगल की साइड हो गई है 2a 2a 2a, तो जब ट्राइंगल की साइड 2a हो चुकी है तो मेरा हर एक पार्टिकल कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, क्योंकि भैया मैंने पार्टिकल को फ्री छोड़ा है, रिपल्शन की वजह से मूव कर रहे हैं, तो हर एक पार्टिकल कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। तो सेकंड पार्ट यही है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल जब ट्राइंगल की साइड a से कितना हो गई है, 2a हो गई है। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। पहले चेक कर लो क्वेश्चन समझ में आया या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है। एक और क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन सर, रिपीट करना है, ठीक है। यार मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, इसके हर एक कॉर्नर पे मैंने एक चार्ज प्लेस कर दिया है क्यू क्यू क्यू, तो यार इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी। क्यों आएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्या है पहले इतना बता सकते हो?
नहीं शायद से, इधर देखो यार, क्या बात है, सब बहुत इतने डल रिस्पॉन्स की सर। आदत नहीं है मेरे को। चलो इधर, यार एक चीज याद रखो, जब भी आप चार्जेस को किसी एक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज कर रहे हो, आई रिपीट, जब भी आप चार्जेस को किसी एक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज कर रहे हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो कितनी एनर्जी आपने सप्लाई करी है वो पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाती है। जैसे मैं समझाता हूं कैसे, मैं फर्स्ट पार्ट समझाता हूं, सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कर लेना। यार जैसे ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, मैं क्या कर रहा हूं, हर एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहा हूं। तो जब मैं चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लेकर आया, मेरे को बताओ इस वाले चार्ज को क्या कोई भी रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा था? नो सर। तो याद रखो, इसको उठाकर लाने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, वर्क क्योंकि डेंसिटी मेहनत तब लगती है जब कोई अट्रैक्ट कर रहा हो या कोई रिपेल कर रहा हो। तो भैया कोई मेहनत नहीं लगेगी, वर्क डन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0। यहां तक की बात क्लियर है? भैया Yes, सब sir. रिस्पॉन्ड करो, यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी सर। Yes, Done. sir. Yes. अब जब मैं दूसरे वाले चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहा हूं, तो भैया इसको रिपेल करने के लिए कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है। तो दूसरा चार्ज प्रेजेंट है तो वर्क डन आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दूर जाना चाह रहे हैं, फिर भी मैं इनको पास लाके रख रहा हूं। तो अब की बार वर्क डन कितना आएगा? के, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q1 Q2, Q2 तो Q स्क्वायर हो जाएगा और R. डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। Yes sir. A sorry. अब सिमिलरली मेरे को बताओ, जब मैं थर्ड वाले चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लेकर आऊंगा तो इस पे कितने चार्जेस रिपल्शन लगा रहे हैं? the 2 2 चार्जेस। तो इसके लिए 2 वर्क डन आएंगे। एक आएगा ए की वजह से, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए, प्लस फिर एक आएगा बी की वजह से, के क्यू क्यू बाय ए। भैया इन सबको ऐड कर दो, टोटल वर्क डन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो मेरे को अब बता दो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूं मैं टोटल सबको ऐड करके? 3k स्क्वायर बाय ए। By A. Yes sir. क्या अब ये चीज क्लियर हो गई है? yes sir बिल्कुल वेदांत, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो यही तो पूछा था मैंने। सर एक चलो। बार बता दो। एक और बार फिर से कौन से स्टेप से बताना है विनाश? सर सेकंड स्टेप से बता दो। सेकंड स्टेप से। अविनाश भाई मुद्दा ये है, ये एक चार्ज है, सपोज ये फिक्स है, ठीक है, मैं इस चार्ज को फिक्स कर रहा हूं। ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्री टू मूव है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये किधर मूव करेगा विनाश? सर राइट में या लेफ्ट में? सर ए राइट में। राइट में मूव करेगा। तो अगर मैं इसको खुला छोड़ दूं, फ्री छोड़ दूं, तो भैया ये राइट में मूव करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं, मतलब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट में लगेगा, लेकिन मैं इसको लेफ्ट में मूव कराना चाहता हूं और एक जगह पे होल्ड करके रखना चाहता हूं। तो अगर मैं इसको लेफ्ट में मूव करा के एक जगह पे होल्ड करना चाहता हूं, तो क्या ये लेफ्ट में अपने आप आ जाएगा या आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा? तो मूव कराना पड़ेगा। भैया हमें कोई एक फोर्स लगाना पड़ेगा। आप फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या यहाँ पे वर्क डन आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम किया है आपने। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? नहीं पता? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप कभी भी काम करोगे तो वो काम किस में जाके स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। Yes. तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो यार यही चीज मैं यहां पे भी कर रहा हूं कि ए और बी रिपेल करेंगे। तो जब मैं बी को लेके आ रहा था तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला के, पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। पहला चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज भी क्यू है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए आ जाएगा। भैया अब तो क्लियर है ये? यस सर डन सर। डन। इसको नोट डाउन कर डालो, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने बता दिया है, फिर सेकंड पार्ट पे आएंगे। बिल्कुल यार, क्या कहते हैं सिमरन, सेकंड पार्ट का आंसर आपका मेरे को सही लग रहा है, बाकी अभी चेक करेंगे। तो सेकंड पार्ट बताना।
सेकंड पार्ट ये था कि जब मैंने इन सारे चार्जेस को रिलीज किया तो भैया ड्यू टू रिपल्शन ये सारे चार्जेस मूव करेंगे और ट्राइंगल की जो साइड्स है वो इंक्रीज होती जाएगी। भाई आई रिपीट कि भाई जब हम इन सारे चार्जेस को रिलीज करेंगे तो क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं राधिका मैडम, आज वैसे भी रिवीजन क्लास है, कुछ नया तो पढ़ा ही नहीं रहा मैं। तो यार ये सारे चार्जेस मूव करेंगे तो ट्राइंगल की साइड इंक्रीज कर जाएगी। तो जब ट्राइंगल की साइड ए से 2a हो गई है तो ये हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आएगी, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन कितनी आएगी आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। तो क्या इसको सॉल्व करना चालू करूं मैं? यस सर। चलो भाई Yes, डन। sir. यार एक बात बताओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट करके रखी हुई है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब साइड ए थी, यहाँ पे लिख देता हूं, जब साइड ए थी कितनी आई? 3k स्क्वायर बाय ए। जब भैया साइड 2a हो जाएगी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी जब साइड 2a हो जाएगी? कुछ मत करो, बस ए की जगह क्या लिख दोगे? 3k स्क्वायर अपॉन 2a। वेरी गुड, 3k स्क्वायर अपॉन 2a लिख दोगे। भैया आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है। पोटेंशियल एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट कर दो भैया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। इनिशियली तो रेस्ट पे थे पार्टिकल्स, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, आपको बस फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। शुभम माइक म्यूट करो प्लीज। तो यहाँ पे लिख दो भैया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 3k स्क्वायर बाय ए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 3k स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बताता हूँ इसमें बच्चे काफी गलती क्या करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ हाफ mv स्क्वायर रख देते हैं। तो याद रखना सिर्फ हाफ mv स्क्वायर नहीं लिखना है भैया, इधर 3 पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि 3 पार्टिकल्स है। Yes, sir. तो 3 तो कॉमन आके कैंसिल ही हो गया, बाकी चीजें सॉल्व कर लो और आंसर चेक कर लेना कितना आ रहा है। पार्टिकल का मास सबका सेम लिया है मैंने, m, आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे। सर अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर अपॉन m। वेरी गुड, Yes, sir. अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर बाय am। यस Yes, sir. Yes, sir. चलो भैया यहां तक कंप्लीट कर लो। हो गया सर। हो गया है, डन। सर रुक जाओ सर। हाँ कर लो आराम से कर लो अविनाश। हाँ राधिका ये बात भी सही है। वेदांत आप पूछ रहे हो कि ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आया? यार मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा, तो बस मैंने वही लिखा है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है। कैसे पता चला लॉस आ रहा है? भैया पहले डिनोमिनेटर छोटा था तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी, अब डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। यस सर। हाँ डन। भाई अविनाश मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही हो जाए बता देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके सर हो गया। हो गया चलो भैया अब लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करा रहा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। भैया सपोज हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक पेंडुलम है जिसको मैंने पहले यहां पे रखा हुआ है। वर्टिकल से कितने एंगल पे रखा हुआ है? भैया वर्टिकल से कुछ भी एंगल ले लो, कि भैया वर्टिकल से सपोज एंगल थीटा पे रखा हुआ है। जैसे ही मैंने इस पेंडुलम को रिलीज किया तो भैया पेंडुलम हमारा मीन पोजीशन पे रोटेट करता करता आ रहा है। भैया ये है हमें गिवन इनिशियल पोजीशन,
ये हमें गिवन है फाइनल पोजीशन। इस बॉब के ऊपर मैंने कुछ ना कुछ चार्ज रखा है Q, और इसके पास कुछ ना कुछ मास है M, और इस पूरे सेटअप को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर प्लेस कर रहा हूं। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर एक्ट कर रही है? लेफ्ट साइड एक्ट कर रही है। पहले यहां तक एक बार क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। मैं रिपीट कर देता हूं। हमने एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम के ऊपर चार्ज भी है, मास भी है, और इस पूरे पेंडुलम के सेटअप को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में प्लेस कर दिया है जो लेफ्ट साइड है। पेंडुलम को स्टार्ट कराया एट एन एंगल थीटा, भैया वो रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद वो मीन पोजीशन तक आ रहा है। यहां तक चेक करा, यहां तक क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। नो सर। बढ़िया। आप अब क्या कैलकुलेट करके दोगे? भैया स्ट्रिंग की लेंथ अज्यूम कर लो L, आप मेरे को कैलकुलेट करके दोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखते हैं किस किस को कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्या क्या याद है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जीज आएंगी इस क्वेश्चन में? 2 कौन कौन सी शुभम? सर। एक तो जब इनिशियल माइनस फाइनल कह रहे हो क्या? यस सर। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कितने टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। भैया लोगों को क्वेश्चन पे लीस्ट फोकस। भैया चलो इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज, भैया एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, चेक करना। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ, चार्ज को भूल जाओ। अरे थैंक यू आकाश। चलो इधर देखो कि यार मैं क्या कह रहा हूं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ, चार्ज को भूल जाओ, सिर्फ मास को ध्यान दो। अगर इधर मास है, मास M, तो मेरे को बताओ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? नीचे को। भाई वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इधर भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के लगेगा। तो यार मेरे बॉल की पोजीशन चेंज हो रही है। ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज करती है। और अगर हाइट को डिक्रीज कर रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो यार इधर भी वही होगा। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू दी ग्रेविटेशन फोर्स। तो यार एक बार चेक करते हैं क्या हो रहा है। भैया ध्यान देना, यार ये स्ट्रिंग की लेंथ को L लिया है, तो आप एक चीज चेक करो, यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो। तो भैया ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये इतनी हाइट ही तो नीचे गिरा है ना? क्या ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। भैया अगर मेरे को चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा? mg इंटू डेल्टा H। भैया मेरे को लग रहा है 9th क्लास से रिकॉल करना पड़ेगा। इधर भैया सपोज मास ले लो, बाकी सबको नहीं आया ना, सब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मास ले लो 1 किलोग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू लो 10। मेरे को बताओ अगर मैं ये हाइट ले रहा हूं 2 मीटर की, तो मेरे को बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? भैया mgh कैलकुलेट करूंगा तो 1 इंटू 10 इंटू 2 20 आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि सपोज पॉइंट A से पॉइंट B पे लेके गया, इस B की हाइट ले लो 4, तो मेरे को बताओ कितना लिखूंगा मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? 40। वेरी गुड। तो 1 इंटू 10 इंटू 4 40 आ जाएगा। तो जब मैं ऊपर गया हूं, जब हम हाइट इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं इसका उल्टा करो कि भैया सपोज बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज आएगा कैसे फाइंड करोगे? भैया इनिशियल माइनस फाइनल कर दोगे, इनिशियल माइनस फाइनल कर दोगे तो mg कॉमन आएगा, मेरे पास क्या बचेगा? h2 माइनस h1। तो इसी को मैंने क्या लिख दिया?
mg डेल्टा h। भैया अब यहां तक की बात अब समझ में आ गई? Yes, sir. डन। Yes, sir. तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि भैया जो ये मेरे पेंडुलम की बॉल है, ये कितनी हाइट नीचे गिर रही है? भैया ये पहले इतनी हाइट पे थी, हाइट ए, लेकिन अब ये हाइट बी पे आ गई है। तो मतलब ये कितनी हाइट नीचे गिरी? वाई हाइट नीचे गिरी है। तो मेरे को ये वाई हाइट कैलकुलेट करनी है। ये नीचे गिर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी। तो भैया यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो, -mg, और h की जगह लिख दो y। मेरे को किसी तरीके से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां तक अब अच्छे से चेक करके बता दो, यहां तक का स्टेप क्लियर है? तो मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाऊं। Yes, sir. Clear. डन। तो अब y की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखो। भैया यहां से लेके यहां तक ये टोटल लेंथ कितनी होगी? भैया ये टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ही तो होगी, L। Yes, sir. L. भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो जरा, इस वाले की लेंथ बताओ, इस वाले की लेंथ कितनी आएगी? 2L sin theta. इसको O लो, इसको C लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर रहे हो तो बेस कैलकुलेट कर रहे हो, हाइपोटेन्यूस गिवन है, बेस कैलकुलेट करेंगे, हाइपोटेन्यूस गिवन होता है, तो भैया ये L cos थीटा आती है। तो मेरे को बताओ y की वैल्यू क्या लिखूं? भैया y की वैल्यू क्या मैं ये लिख सकता हूं, L माइनस L cos थीटा? Yes, sir. तो भैया ये फाइनल आंसर है ना, अगली बार से याद रख लेना, मेरे को बोलने की जरूरत ना पड़े कि जब भी हमारे पेंडुलम को रिलीज करेंगे तो वो नीचे गिरेगा, तो उस केस में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? -mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता तो यही सेम वैल्यू आती पॉजिटिव में। Yes. Yes, sir. अब इससे मैं आपको क्या समझा रहा था? ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, इसलिए मैंने जो चेंजेस देखे पोजीशन में वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही देखे, वो भी मैंने सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही देखा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट मैंने y कंसीडर किया। अब जरा नेक्स्ट चीज पे आ जाओ। ये तो हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात। अब नेक्स्ट चीज, इसको इरेज कर रहा हूं। भाई मेरा पेंडुलम के पास अब सिर्फ चार्ज कंसीडर करो, सिर्फ चार्ज। तो मेरा पेंडुलम पहले चार्ज यहां पे था, अब वो कुछ ना कुछ आगे आ गया है। भैया मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ कौन सा डिस्प्लेसमेंट देखना होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, एंटी पैरेलल। तो अब की बार क्या आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखोगे या ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखोगे जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं? So horizontal. हॉरिजॉन्टल देखोगे, तो इसको डेल्टा एक्स लिख डालो। तो अब की बार मैं क्या लिखूंगा? भैया पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हो जाएगी Q डेल्टा V। लेकिन अब मेरे को एक बार बता दो, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाऊं या पॉजिटिव साइन लगाऊं? मेरा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, So negative. तो भैया यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन लगा देना। चलो आगे। भैया Q की वैल्यू Q ही है, डेल्टा V की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा एक्स। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो क्वेश्चन में E ही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओ, डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं? ये हाइपोटेन्यूस गिवन है, एंगल थीटा है, और अब की बार मैं परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना चाहता हूं। L sin theta. तो यार अगली बार से ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना कि जब पेंडुलम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो लॉस आएगा, तो -QE इंटू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग साइन थीटा। और अगर ये उल्टा जाता तो इसी वैल्यू को प्लस में लिख देता। अब एक बार अच्छे से चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? No, sir. डन। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर वापस क्वेश्चन पे आता हूं। बस हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड, पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड करके लिखना है, बस क्वेश्चन खत्म। वेदांत पॉजिटिव नेगेटिव रिपीट करना है। वेदांत एक चीज चेक करो, मैंने अभी क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है, मेरा चार्ज Q से मतलब पॉइंट A से B पे आ गया, तो जब वो A से B पे आया तो वो भी कहां मूव कर रहा है? लेफ्ट। मतलब चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां लिख रहा हूं, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो भैया पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और इसको हम किस में लिखेंगे? नेगेटिव में।
Done, sir. डन। तो यार क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा था, तो आप इसको देखो क्या लिखोगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू दो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्योंकि इधर मास भी है चार्ज भी है। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, और चेंज इन इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस क्यू Minus ई QE. एल साइन थीटा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास माइनस mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस क्यू ई एल साइन थीटा। क्वेश्चन में अब क्या है, मैंने क्वेश्चन का एक पार्ट कराया है, क्वेश्चन में अब आपको सारी वैल्यूज गिवन होगी, सारी वैल्यूज गिवन होगी, लेंथ की या मास की, एंगल की, और आपको इस तरीके से टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर देना। Yes, sir. डन। सर एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड करो तो। नेक्स्ट स्लाइड ये लो, इसके बाद वाला भी। हाँ जी सर। हाँ सर इसे एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको एज अ फॉर्मूला ही यूज करना है, एग्जाम में सॉल्व करने थोड़ी बैठोगे सारे डेरिवेशंस को। भैया जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो पेंडुलम का केस है वो 11th में आ जाता है, उस पे Yes. बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, तो बार बार डिराइव करने में तो यार आपने 3 से 4 मिनट तो स्टेप्स लिखने में ही खा गए, तो इसको एज अ फॉर्मूला यूज करना है आपको। हो गया सर। हो गया, तो चलो भाई ओके, आज के लिए तो इतना ही है, आज बस हमें इतना ही करना था। आज क्लास थोड़ी सी